नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 4 दिसंबर वार गुरुवार। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी ऐप, सरकार ने फैसला वापस लिया। विपक्ष ने कहा था इससे जासूसी हो सकती है। एमपी यूपी समेत 5 राज्यों के एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, कहीं तकनीकी वजह से तो कहीं क्रू की कमी। राहुल ने कहा जातीय जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात, न रूपरेखा न संसद में चर्चा। कांग्रेस सांसद के सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती को वापस लाए, कानून इंसानियत से बड़ा नहीं। केंद्र ने जून में परिवार को देश से निकाला था। गुजरात के भावनगर में कॉम्प्लेक्स में आग, 19 का रेस्क्यू। बिल्डिंग में 4 अस्पताल, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बच्चों को चादर में लपेटकर निकाला। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते एआई वीडियो पोस्ट किया। चाय बोलो चाय चाहिए बोलते दिखाया। भाजपा बोली शर्मनाक, जनता कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान, 9 से घटकर 7 सीटें हुई। कांग्रेस का खाता खुला, आप की 3 सीटें बरकरार। पीएम मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले, कहा विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, बीकानेर में तापमान 4.7 डिग्री, एमपी के भोपाल इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे। बिहार में कोहरे से 11 फ्लाइट लेट। जनगणना 2027 2 फेज में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के सवाल का गृह मंत्रालय ने दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में 32,000 टीचर्स की नौकरी नहीं जाएगी, कोर्ट ने कहा नौकरी छीनने से परिवार पर असर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2023 का फैसला पलटा। छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली ढेर, डीआरजी के 3 जवान सहित सभी नक्सलियों के शव, हथियार बरामद। पीएम मोदी शाह की स्ट्रेटेजी के चौथे दिन बड़ा एनकाउंटर। हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कर्मचारियों के 10,000 करोड़ मांगे, केंद्र से एनपीएस की राशि वापस लौटाने की मांग। हरियाणा में महिलाओं को प्रतिमाह नहीं मिलेंगे 2100 रुपए, लाडो लक्ष्मी की दूसरी किस्त जारी। सीएम सैनी बोले अब हर तीसरे महीने डालेंगे रुपए। हिमाचल में कोहरे से 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी, ताबो का तापमान -9.8 सेल्सियस तक लुढ़का। 27 शहरों में 10 सेल्सियस से कम। तो वहीं 5 से 7 तारीख के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार। संजौली मस्जिद केस में हाईकोर्ट का ऑर्डर, ऊपर की 3 मंजिलें हटानी होंगी, 2 फ्लोर गिराए जा चुके, निचली 2 मंजिल तोड़ने पर स्टे। अफगानिस्तान में 13 साल के बच्चे से दिलवाई मौत की सजा, 80,000 लोग देखने जुटे। दोषी ने बच्चे के 13 परिजन की जान ली थी। बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल ने कहा भारत के टुकड़े टुकड़े होने पर ही बांग्लादेश में शांति आएगी। भारत और रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकेंगे, रक्षा समझौते को रूसी सांसद की मंजूरी। पुतिन के भारत दौरे से पहले ऐलान। इमरान की बहन बोली आसिम मुनीर कट्टरपंथी, इस्लाम न मानने वालों से लड़ते हैं। इमरान ने भारत से अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश की। ट्रंप के दामाद के साथ पुतिन की 5 घंटे की बैठक। रूसी राष्ट्रपति बोले डोनबास लिए बिना कोई शांति नहीं, जंग रोकने पर फैसला नहीं। पुतिन ने कहा हम यूरोप से जंग के लिए तैयार, उनकी हार तय है, शांति समझौते के लिए भी कोई नहीं बचेगा। चीन का पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च फेल, ऑर्बिट तक पहुंचा लेकिन बूस्टर पृथ्वी पर लौटते समय फटा, केवल अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी। रूस ने कहा भारत पर हमसे तेल न खरीदने का दबाव, अमेरिका प्रेशर बना रहा। पुतिन ने कहा पीएम मोदी से ट्रेड बढ़ाने पर बात करूंगा। कनाडा में नौकरियों में हरियाणा के युवकों को प्राथमिकता मिलेगी। सीएम सैनी ने कनाडाई राजदूत से मीटिंग की, वेस्ट एनर्जी विद्युत उत्पादन में भागीदारी पर चर्चा। चांदी 3010 बढ़कर 1.78 लाख किलो पर बंद, सुबह 1.79 लाख ऑल टाइम हाई बनाया था। सोना 621 बढ़कर 1.28 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। ईपीएफओ ने यूएएन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के कर्मचारियों को नवंबर का पीएफ निकालने में दिक्कत होगी। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90.21 पर आया। इससे सोना, क्रूड ऑयल और विदेशी सामान महंगे होंगे।
एक्सपोर्ट्स को फायदा। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 31 अंक गिरकर 85,107 पर बंद। निफ्टी भी 46 अंक लूट का। ऑटो एफएमसीजी शेयर्स गिरे। मीशो का आईपीओ खुला। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए के बीच। रिटेल पोर्शन पूरा सब्सक्राइब। एक्स लिमिटेड और विद्या वायर्स में भी निवेश का मौका। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। ब्याज दर 0.25% घट सकती है। अभी आरबीआई की रेपो रेट 5.50% पर। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब ओटीपी जरूरी। कुछ दिनों में पूरे देश में लागू होगा सिस्टम। काउंटर बुकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे का फैसला। सरकारी कैब भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू। टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में विस्तार कर रही अर्थिम्स। एमपी में 2, हरियाणा महाराष्ट्र में एक प्लांट बनाया। डायरेक्टर सुमित ने कहा, मेरे लिए ये कंपनी नहीं, एक मिशन है। नए आधार ऐप में घर बैठे एड्रेस नाम बदल सकेंगे। मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा शुरू। किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। Vivo X300 और X300 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ डायमेंसिटी 9500 चिपसेट। शुरुआती कीमत 75,999। मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन वर्जन भारत में रिवील। फुल चार्ज में 543 किलोमीटर चलेगी। 360 डिग्री कैमरा और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन जैसे फीचर्स मिलेंगे। एप्पल अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करेगा संचार ऐप। कहा, यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा। सरकार से बात कर बीच का रास्ता निकालेंगे। साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन और हार्दिक की वापसी। वर्ल्ड कप की जर्सी भी लॉन्च। झारखंड में स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 12 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। सैलरी 90,000 से ज्यादा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 900 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 9 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। सैलरी 1,12,000 तक। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।